मेरे सभी व्यूवर्स का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी आज की कक्षा में बीएससी जूलॉजी 5th सेमेस्टर के फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हमारा जो भी स्टडी मटेरियल है बीएससी लेवल का वह यूपीएच बुक से है, तो आप लोग यूपीएच बुक से ही रेफरेंस लेंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है मेंशन द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, अर्थात फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मुख्य लक्षण हैं उनके बारे में बताइए। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मुख्य लक्षण हैं वो क्या क्या है, तो कहता है द मेंबर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा आर टेंटेकल बियरिंग। टेंटेकल बियरिंग हमारा इसके पहले वाला जब वीडियो आप देखेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा कि टेंटेकल क्या चीज़ होता है। अर्थात इसमें टेंटेकल बियरिंग ये इनके पास टेंटेकल्स होते हैं। एक्वेटिक मतलब जलीय होते हैं। एसिलोमेट अर्थात इसमें बॉडी कैविटी नहीं होता है। डिप्लोब्लास्टिक अर्थात इसका शरीर एक्टोडर्म और एंडोडर्म में बटा हुआ होता है। रेडियली सिमेट्रिकल अर्थात इसकी बॉडी को कई जगह से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। हैविंग ए टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि इसके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर गिवन बिलो, जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स नीचे दिए गए हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला है ऑल एक्वेटिक, सम फ्रेश वाटर मोस्टली मैरीन, मतलब कि कुछ जो है नदी में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब हो गया नदी तालाब, और मैरीन का मतलब हो गया समुद्र में। सॉलिटरी और कॉलोनियल, सॉलिटरी मतलब अकेला अकेला भी पाया जा सकता है और कॉलोनी में भी पाया जा सकता है। सेडेंट्री मतलब कहीं चिपका हुआ, या फ्री स्विमिंग करते हुए मिल सकता है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। पजेजे से डिप्लोब्लास्टिक बॉडी बॉल, अर्थात एक्टोडर्म और एंडोडर्म में बटा हुआ होता है। बॉडी कैविटी इज नोन एज सिलेंट्रॉन, जो इसकी बॉडी कैविटी होती है जहाँ पर भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है, उस बॉडी कैविटी को सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल आकर, यानी कि इसमें दो प्रकार के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। पहला है अटैच्ड पॉलिप्स एंड दूसरा है फ्री स्विमिंग मेडुसा। तो ये जो हमारा इसके पहले वाले वीडियो में हमने ओबेलिया और ऑरेलिया का स्ट्रक्चर आपको बताया था, तो उसमें क्या था, एक पॉलिप था और दूसरा क्या था, मेडुसा था। अर्थात इसमें जो है जो इंडिविजुअल्स होंगे वो दो फॉर्म में होंगे, एक चिपका हुआ आधार सतह से चिपका हुआ पॉलिप और दूसरा फ्री स्विमिंग मेडुसा। डाइजेशन इज बोथ इंटर एंड एक्स्ट्रा। इंटर मतलब सेल के अंदर, ये इंट्रा लिखा हुआ है, इंटर मतलब नहीं, इंट्रा मतलब सेल के अंदर और एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। इसका डाइजेशन सेल के अंदर भी होता है और सेल के बाहर भी होता है। पजेजे से माउथ, इसमें जो है माउथ होते हैं बट नो एनस, लेकिन इसमें कोई एनस नहीं होता है। माउथ के रास्ते ही वो भोजन को लेते हैं और उधर से ही बाहर निकाल देते हैं। और जो माउथ होता है वो राउंडेड होता है, ये सराउंडेड, ये बीच में गैप कर दिया है, सराउंडेड बाय फिंगर लाइक टेंटेकल्स। ये आठवां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल, हिंदी में इसका नाम है दंश कोशिका। इसके अंदर पिन की तरह की संरचना होती है, चाबुक की तरह की संरचना होती है, जिसका जो शिखर होता है वो बिल्कुल पॉइंटेड होता है और उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। तो ये जो निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल होते हैं, जब कोई शिकारी उनके पास आता है तो वह चाबुक से उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसके अंदर अपना पॉइजन डाल देते हैं और वो शिकार बेहोश हो जाता है और उस शिकार को फिर जो है ये अपने हाइपोस्टोम से लेकर के अपने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पहुंचा देते हैं। सीलोम एंड रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम वांटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप, मतलब ये सब उसमें नहीं होता है। वांटिंग का मतलब नहीं होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको बाहर निकालने के लिए कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। टिश्यू तो होते हैं लेकिन बॉडी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। नर्वस सिस्टम इज सिंपल, नर्वस सिस्टम इसका क्या होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है। डिफ्यूज नेटवर्क, डिफ्यूज नेटवर्क का मतलब नर्व फाइबर्स बस ऐसे ही इधर उधर बिखरे होते हैं। बट देयर इज़ नो ब्रेन, यानी कि इसके अंदर जो है ब्रेन नहीं होता है, या नर्व कार्ड या गैंग्लियन नहीं होता है। वैस्कुलर एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट,
एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी, अभी इसके ऊपर भी लिखा हुआ था। तो इसमें क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेस्कुलर या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होते हैं। यूजुअली डिवाइड ऑफ स्केलेटन, सामान्यतः इसके अंदर स्केलेटन नहीं होते हैं। हाउएवर कभी कभी सेवरल सिलेंट्रेट सिक्रीट कॉर्ड्स ऑफ लाइम और हॉर्नी मटेरियल, लेकिन कुछ सिलेंट्रेट्स होते हैं कि जो सुई की तरह की संरचनाएं अपने अंदर बना लेते हैं और वह कंकाल की तरह काम करता है। सेवरल सिलेंट्रेट्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया कि दो प्रकार की संरचना या दो से अधिक प्रकार की संरचना पोसेस करते हैं। जैसे कि ओबेलिया का देखा था तो पॉलिप एक प्रकार की संरचना और मेडूसा दूसरे प्रकार की संरचना। इसी प्रकार से आरेलिया में भी हमने देखा था कि पॉलिप एक प्रकार की संरचना और मेडूसा दूसरे प्रकार की संरचना। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म इनके अंदर होता है। सेंसरी ऑर्गन्स फॉर्म ओसिली एंड स्टेटोसिस्ट। ये ओसिली मतलब आँख की तरह की रचना होती है, आँख नहीं होता है, बस आँख की तरह की एक रचना होती है। तो इसका सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, ओसिली होता है और स्टेटोसिस्ट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे, बडिंग या फिशन। फिशन का मतलब टूट जाना, मतलब एक बॉडी जितने भागों में टूटेगी हर पार्ट एक नया बॉडी का निर्माण कर लेगा। तो बडिंग से भी हो सकता है और फिशन से भी हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, उसके अंदर टेस्टिस होता है और ओवेरी होता है। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म, और ओवेरी के अंदर क्या बनता है, ओवा बनता है। सेक्सुअल फॉर्म्स मोनोसियस भी हो सकता है और डायोसियस भी हो सकता है। मोनोसियस का मतलब हो गया कि एक लिंगी, अर्थात जो मेडूसा होता है वह एक लिंगी, अर्थात स्पर्म और ओवम एक ही बॉडी के अंदर बनेगा। या डायोसियस, डायोसियस का मतलब द्विलिंगी, अर्थात मेल मेडूसा अलग होगा, फीमेल मेडूसा अलग होगा। तो हमने ओबेलिया देखा था, वो भी क्या था, डायोसियस था, और ऑरेलिया देखा था, वो भी डायोसियस था, अर्थात उसके मेडूसा मेल और फीमेल दो प्रकार के होते हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ए फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेनुला लार्वा, अर्थात इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तब उसमें एक लार्वा बनेगा, चाहे ओबेलिया का केस होगा चाहे ऑरेलिया का केस होगा, उस लार्वा का नाम क्या है, प्लेनुला लार्वा। ओबेलिया में प्लेनुला लार्वा से ही सीधे पॉलिप का निर्माण हो जाता है, जबकि ऑरेलिया में प्लेनुला लार्वा के बाद साइफिस्टोमा और एफाइरा कई प्रकार के उसमें लार्वा बनते थे। लाइफ साइकिल इलस्ट्रेट आफ्टर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। इसमें जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है, मेटाजेनेसिस शो करता है। ठीक है, अब इसके बाद से आता है सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन। तो सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन तो बहुत लंबा चौड़ा है, अगर हम आपको दिखाएं तो देखेंगे कि क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्लास 1 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या है, ये पहला क्लास है हाइड्रोजुआ। ठीक है, उसके बाद से हम आपको और दिखाते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये दूसरा क्लास है साइफोजुआ। फिर उसके बाद से ये और भी क्लासेस हैं। ठीक है, तो हमको इतना इसका डिटेल नहीं पढ़ना है, हमको बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है। इसमें हमने जो दो प्रकार के एनिमल्स देखे थे, कौन कौन से, एक ओबेलिया देखा और एक ऑरेलिया देखा। क्लास 11th में एक हाइड्रा भी था। तो हमको ये तीन एनिमल्स कौन से क्लास और कौन से आर्डर में रखे गए हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो एक हमारा क्लास है हाइड्रोजुआ। हाइड्रोजुआ में जो ऑर्डर है, कई प्रकार के ऑर्डर हैं, लेकिन हमको ऑर्डर केवल एक हाइड्रोइडा ऑर्डर के बारे में जानना है। ये नीचे जो है ये ट्रैकिलिना वगैरह वगैरह बहुत सारे होंगे, आपको इससे नहीं मतलब है। जो हमारा पहला क्लास है हाइड्रोजुआ का जो हमारा हाइड्रोइडा ऑर्डर है, हाइड्रोइडा ऑर्डर में हमारा हाइड्रा और ओबेलिया पाया जाता है। तो ये हाइड्रोजुआ क्लास का क्या लक्षण है, तो देखेंगे कि ये फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों होते हैं, सॉलिटरी या कॉलोनियल होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ओनली पॉलिप्स, यानी कि इसके अंदर या तो केवल पॉलिप होगा, ठीक है ना, आर बोथ एसेक्सुअल पॉलिप्स एंड सेक्सुअल मेडूसा। और मतलब इसमें जो है या तो केवल पॉलिप्स होंगे या तो पॉलिप और मेडूसा दोनों होंगे, लेकिन मेडूसा इसका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हाइड्रा देखेंगे तो हाइड्रा में केवल पॉलिप होता है, मेडूसा नहीं होता है। ओबेलिया में पॉलिप और मेडूसा दोनों होता है, लेकिन इसका जो पॉलिप होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और मेडूसा बहुत कम डेवलप होता है। और फिर कहता है मेडूसा विथ ट्रू वेलम, अगर इसके अंदर मेडूसा है तो उसके अंदर क्या होगा, ट्रू वेलम
होगा। ओबेलिया में ट्रू वेलम था। और मीसोग्लिया क्या होगा, नॉन सेलुलर होगा। तो मीसोग्लिया में किसी प्रकार का सेल नहीं होगा। मीसोग्लिया का मतलब क्या होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मेसोग्लिया कहते हैं। तो इसमें क्या है, मेसोग्लिया में कोई सेल नहीं होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इसका जो गोनाइड्स होता है वो एपिडर्मिस की कोशिकाओं से बनता है। इसका जो गोनाइड्स होता है मतलब टेस्टिस और ओवेरिस, वो किससे बनता है, एपिडर्मिस की कोशिकाओं से बनता है। तो इसमें दो चीज़ें हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि ये या तो केवल पॉलिप्स होंगे, या अगर पॉलिप और मेडूसा दोनों है तो पॉलिप ज़्यादा डेवलप होगा और मेडूसा बहुत कम डेवलप होगा। दूसरा क्या होता है, इसका गोनाइड्स जो है वो एपिडर्मिस की कोशिकाओं से बनता है। तो इसमें जो है और तो कुछ नहीं है, केवल जो है हमको याद रखना है कि हाइड्रोजुआ क्या चीज़ है, क्लास है। हाइड्रोइडा क्या है, ऑर्डर है। और इसमें क्या है, दो एनिमल्स हैं, हाइड्रा और ओबेलिया। इसके बारे में याद रखना है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद से हमारा एक दूसरा क्लास है, ये है दूसरा क्लास। ये क्या है, साइफोजुआ। ये साइफोजुआ में हमको जो एग्जाम्पल हमारा है वो है आरेलिया। साइफोजुआ क्लास में आरेलिया, ठीक है। हमारे सिलेबस में ओबेलिया है और आरेलिया है, तो आरेलिया। तो आरेलिया कौन से क्लास में है, साइफोजुआ में है। और ऑर्डर कौन सा है, डिस्को मेडूसा। डिस्को मेडूसा क्लास कौन सा है, साइफोजुआ, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखेंगे, पहला ऑर्डर है स्टेरो मेडूसा, दूसरा है क्यूबो मेडूसा, तीसरा क्या है, कोरोनेट है, और चौथा क्या है, डिस्को मेडूसा। तो हमको सिर्फ इस डिस्को मेडूसा से मतलब है। तो ऑरेलिया का ऑर्डर क्या है, साइफोजुआ है, और ऑर्डर क्या है इसका, डिस्को मेडूसा है। इसका जो है साइफोजुआ में जो गोनाइड्स होंगे वो क्या होंगे, गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिका या एंडोडर्मिस की कोशिका से बनते हैं। और इस साइफोजुआ में जो है ये पॉलिप स्टेज रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है। यानी कि साइफोजुआ में ऐसे सिलेंट्रेटा को रखा गया है जिसमें पॉलिप स्टेज या तो बहुत कम डेवलप हो या तो हो ही ना। और इसका जो मेडूसा स्टेज होगा वो डोमिनेंट होगा, अर्थात बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे कि आरेलिया में हमने देखा था कि 80% लाइफ मेडूसा में था, और जो इसका पॉलिप था वो बहुत ज़्यादा कम डेवलप था। और ये अच्छा, इसमें जो है डिस्को मेडूसा में हम देखेंगे कि 8 टेंटैक्युलोसाइट्स, इसको निशान लगा लीजिएगा, टेंटैक्युलोसाइट्स प्रेजेंट। ऑरेलिया में क्या है, टेंटैक्युलोसाइट्स पाए जाते हैं जिसकी संख्या 8 है। टेंटैक्युलोसाइट्स कहिए या स्टेटोसिस्ट कहिए, टेंटैक्युलोसाइट्स कहिए या स्टेटोसिस्ट कहिए, इसकी संख्या 8 होती है। और इसका जो माउथ होता है वो स्क्वायर शेप्ड होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इसका जनरल कैरेक्टर हो गया। बाकी इधर बहुत सारा जो है देखेंगे, तो इस सब चीज़ों से हमको मतलब नहीं है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो सिलेंट्रेटा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो हमने कट का निशान लगा रखा है, या तो इसको याद कर लीजिएगा या तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो सबसे पहला है यूनिक टू सिलेंट्रेट्स आर द, यानी कि जो सिलेंट्रेट है उसमें जो सबसे मेन चीज़, सबसे मेन कैरेक्टर उसका क्या है। तो इसका सबसे मेन कैरेक्टर है कि इसमें निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं। ये जो निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल है, दंश कोशिका, ये किसी और फाइबर में नहीं पाई जाती है। अच्छा, ये ऑस्कुलम किस में पाया जाता है, तो स्पंज में पाया जाता है। कैनाल सिस्टम भी किस में पाया जाता है, स्पंज या पोरिफेरा में। और सीटी किस में पाया जाता है, अर्थवर्म में। सीटी अर्थवर्म में पाया जाता है। ऑस्कुलम और कैनाल सिस्टम ये पोरिफेरा में पाया जाता है। और निमेटोसिस्ट केवल सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। सिलेंट्रेट्स आर मोर एडवांस्ड दैन स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज मतलब पोरिफेरा से ज़्यादा विकसित है। क्योंकि इसमें जो है जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का है, बॉडी ऑर्गन लेवल का नहीं है, टिश्यू लेवल का है। जो हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने मतलब सिलेबस का एनालिसिस किया हुआ था, उसको जब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। तो सिलेंट्रेट्स जो है वो पोरिफेरा से ज़्यादा डेवलप हैं, क्योंकि इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का है। फिर कहता है हाइड्रा बिलोंग्स टू क्लास। हाइड्रा
कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो अभी जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसमें हमने हाइड्रा का क्लास देखा था हाइड्रोजुआ, हाइड्रा का क्लास देखा था हाइड्रोजुआ। फिर कहता है ये कट हमने निशान लगाया है, ये हमने इसको कट का निशान लगाया है। कट का निशान का मतलब हो गया कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियली सिमेट्रिकल। तो रेडियली सिमेट्रिकल हमारा सिलेंट्रेटा के एनिमल्स होते हैं। तो इसमें प्लेनेरिया दिया है, फ्लूक दिया है। तो प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक ये दोनों सिलेंट्रेटा से आगे के एनिमल्स है, तो ये दोनों जो है रेडियल सिमेट्रिकल नहीं होंगे। रोटिफायर इसको याद करना पड़ेगा कि सी एनिमॉन ये सिलेंट्रेटा का है और ये क्या होगा, ये हमारा रेडियली सिमेट्रिकल होगा। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। फिर उसके बाद से कहता है स्टिंगिंग सेल्स ऑफ सिलेंट्रेट आर यूजुअली सीन इन। तो जो स्टिंगिंग सेल या निमेटोसिस्ट वो सिलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं, और सिलेंट्रेट्स के कौन से लेयर में पाए जाएंगे, एक्टोडर्म या एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म इसका बाहरी सतह होता है, तो जो शिकार है उसको पकड़ने के लिए बाहरी सतह ही काम करेगा, अंदर का सतह शिकार पकड़ने का काम नहीं करेगा। तो ये जो हमारे स्टिंगिंग सेल या निमेटोसिस्ट हैं वो क्या होंगे, एक्टोडर्म की कोशिकाओं में ही होंगे। एंडोडर्म मतलब शरीर के अंदर की कोशिकाओं में नहीं होंगे। उसके बाद से कहता है साइफोजुअन मेडुसा आर मोर कॉमनली नोन एज। जो साइफोजुअन में हमारा हाइड्रा, ओबेलिया या ऑरेलिया में से कौन था, तो साइफोजुअन में हमारा ऑरेलिया था, और ऑरेलिया का दूसरा कॉमन नेम है जेलीफिश। तो साइफोजुअन मेडुसा को किस नाम से जानते हैं, जेलीफिश के नाम से जानते हैं। विच वन लीड्स पेलाजिक लाइफ। तो हाइड्रा ये चिपका हुआ होता है, ये पॉलिप। ओबेलिया ये भी पॉलिप होता है, किसी आधार सतह से चिपका होगा। सी एनिमॉन आउट ऑफ द सिलेबस, इससे मतलब नहीं है। ऑरेलिया ये मेड्यूसा होता है जो कि पानी में तैरता रहता है, इस प्रकार से इधर उधर तैरता रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंटैकुलोसाइट्स आर फाउंड। तो टिंटैकुलोसाइट्स जो होते हैं वो स्टेटोसिस्ट के अंदर होते हैं। तो ओबेलिया में भी स्टेटोसिस्ट होता है और ऑरेलिया में भी स्टेटोसिस्ट होता है, लेकिन ओबेलिया के स्टेटोसिस्ट में टिंटैकुलोसाइट्स नहीं पाए जाते हैं, ऑरेलिया के स्टेटोसिस्ट में टिंटैकुलोसाइट्स पाए जाते हैं। इसके पहले वाला जब वीडियो देखेंगे तब उसमें डिफरेंस बिटवीन ओबेलिया मेडुसा एंड ऑरेलिया मेडुसा जो डिफरेंस हमने बताया था, तो उसमें हम देखेंगे कि स्टेटोसिस्ट के बारे में बताया था कि स्टेटोसिस्ट उसके सेंस आर्गन होते हैं। तो ओबेलिया का जो स्टेटोसिस्ट सेंस आर्गन है उसमें टिंटैकुलोसाइट्स नहीं पाए जाते हैं, ऑरेलिया में पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ टिंटैकल्स इन यंग ओबेलिया मेडुसा। ओबेलिया के मेडुसा में कितने टिंटैकल्स होते हैं, तो ओबेलिया के मेडुसा में 4 टिंटैकल्स होते हैं जिनको कहते हैं पर रेडियस टिंटैकल। 4 टिंटैकल्स होते हैं जिसको इंटर रेडियस टिंटैकल्स कहते हैं, और 8 टिंटैकल्स होते हैं जिनको एड रेडियस कहते हैं। तो टोटल हो गए 4 + 4 + 8, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 16। ट्रू कोरल्स आर सिलेंट्रेट्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, याद करना होगा तो याद कर लीजिएगा कि ट्रू कोरल्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्डर से हैं, तो ये है मैड्रीपोरेरिया से है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं। तो स्टेटोसिस्ट हमारा जो है सेंस आर्गन होता है, ये रूडिमेंट्री आर्गन नहीं होगा, डाइजेस्टिव आर्गन नहीं होगा, ठीक है ना। ये सेंस आर्गन होते हैं। मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि इसके मार्जिन पे, ये नीचे की तरफ लगे होते हैं। इसके पहले का जो स्ट्रक्चर हमने बताया था उसमें है, इसके पहले वाले वीडियो में। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ ऑरेलिया का जो लार्वा होता है जो फ्री स्विम करता है, पानी में इधर उधर तैरता है, तो ओबेलिया में भी तैरता है, ऑरेलिया में भी तैरता है, और उस लार्वा का नाम क्या है, प्लेनुला। पोर्तुगीज
मैन ऑफ वार, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। पुर्तगीज मैन ऑफ वार किसको कहते हैं? तो ये फाइसेलिया है। याद करना होगा तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फाइसेलिया को क्या कहते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। फिर कहता है द एक्टोडर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक में जो एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म, ये हमारा पहला वीडियो जरूर देखिएगा, एनालिसिस ऑफ सिलेबस। तो जब एनालिसिस ऑफ सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, मेसोग्लिया, मेसोडर्म, इन सब के बारे में डिटेल में बताए हुए हैं। तो यहाँ पर कहता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म एक दूसरे से अलग होते हैं। एक चिकना सा जिलेटिनस लेयर होता है, इस लेयर का क्या नाम है? तो इस लेयर का नाम है मेसोग्लिया। मेसोग्लिया में कोई सेल नहीं पाया जाता है। ऊपर एक्टोडर्म होगा, ऊपर एक्टोडर्म होगा, अंदर एंडोडर्म होगा, और इसके बीच में जो है एक लिक्विड होगा जिसको कहेंगे मेसोग्लिया। और ये मेसोग्लिया जो है वो क्या है? जिलेटिनस लेयर होता है। तो यहाँ पर जिलेटिन लेयर दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा, हम क्या कहेंगे? मेसोग्लिया कहेंगे। ये सी पेन इज पॉपुलर नेम, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो सी पेन इज पॉपुलर नेम किसका है? तो सी पेन जो है पिनेंटुला, पिनेंटुला एक सिलेंट्रेट है, इसका नाम है सी पेन। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, मन करेगा याद करिएगा, नहीं मन करेगा छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद से आता है मेटाजेनेसिस इज प्रेजेंट। तो मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस ओबेलिया के लाइफ साइकिल में और ऑरेलिया के लाइफ साइकिल में मिलता है। तो यहाँ पर जो है मेटाजेनेसिस हमारा ऑरेलिया भी दिया है, ओबेलिया भी दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर कहाँ पर था? ओबेलिया में था, या और हमारे सिलेबस में भी ओबेलिया ही है। तो मेटाजेनेसिस किस में पाया जाएगा? ओबेलिया में पाया जाएगा। फिर उसके बाद से आता है पॉलिप हेल्प इन। जो पॉलिप और मेडुसा दो फॉर्म है। तो पॉलिप जो होता है उसका काम क्या है? तो पॉलिप का जो मेन काम है वो है वो शिकार को पकड़ना और डाइजेस्ट करना, यानी कि न्यूट्रिशन का काम है। पॉलिप का मेन वर्क क्या है? न्यूट्रिशन का है। आल्दो ए मेडुसा इज अम्ब्रेला लाइक, हालांकि जो मेडुसा होता है वो क्या है? अम्ब्रेला की तरह होता है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम ए सिलिंड्रिकल बॉडी नोन एज, यानी कि जो मेडुसा होता है, जो मेडुसा होता है वो किससे बनता है? तो मेडुसा बनता है पॉलिप से, पॉलिप से मेडुसा बनता है। और मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फिर से पॉलिप बनता है, यानी कि जो मेडुसा होता है उसका निर्माण किससे होता है? पॉलिप से। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 19, द सिक्रेशन ऑफ मेसोग्लिया इज डन बाई, यानी कि मेसोग्लिया का जो सिक्रेशन है वो कौन करता है? तो मेसोग्लिया कहाँ पाया जाता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो एक्टोडर्म की भी कोशिकाएं जिलेटिनस पदार्थ का सिक्रेशन करेंगी और एंडोडर्म की भी कोशिकाएं करेंगी, यानी कि जो मेसोग्लिया होगा वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से मिल करके बना होगा, दोनों के चिकने पदार्थ को, दोनों के जिलेटिनस पदार्थ से बना होगा। तो कहता है बोथ एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म मेसोग्लिया का जो जिलेटिनस मटेरियल है उसको सिक्रीट करते हैं। एफाइरा स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, ऑरेलिया में जो एफाइरा स्टेज था, तो अगर हम आपको दिखाएं, ये डिलीट कर दिया क्या हमने? ये जो ऑरेलिया है, ऑरेलिया में सबसे पहले क्या बनता है? प्लेनुला बनता है, फिर साइफिस्टोमा बनता है, फिर स्ट्रोबुला बनता है, और स्ट्रोबुला के बाद क्या बनता है? एफाइरा बनता है, और एफाइरा से क्या बनता है? मेडुसा, मेल मेडुसा और फीमेल मेडुसा। तो इसमें क्वेश्चन था हमारा कि एफाइरा लार्वा, देखो क्वेश्चन नंबर भूल गया हमको।
ये क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ये एफाइरा स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया। ऑरेलिया के लाइफ साइकिल में जो एफाइरा स्टेज होता है वो किसके बाद होता है? एफाइरा स्टेज जो है वो किसके बाद होता है? तो एफाइरा स्टेज जो है साइफिस्टोमा से नहीं होता है, स्ट्रोबिला के बाद होता है। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है। एफाइरा स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया अकर्स आफ्टर स्ट्रोबिला। ये साइफिस्टोमा जो था वो प्लेनुला के बाद था। प्लेनुला के बाद साइफिस्टोमा, साइफिस्टोमा के बाद स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला के बाद एफाइरा। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20 स्ट्रोबिला। फिर कहता नंबर ऑफ टेंटेक्लोसाइट्स इन द मेडुसा ऑफ ऑबेलिया इज। तो ऑरेलिया में और ऑबेलिया में दोनों जगह स्टेटोसिस्ट सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। ऑबेलिया में और ऑरेलिया में दोनों जगह सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। और ऑरेलिया के स्टेटोसिस्ट में टेंटेक्लोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑरेलिया के स्टेटोसिस्ट में टेंटेक्लोसाइट्स पाए जाते हैं, जबकि ऑबेलिया के स्टेटोसिस्ट में टेंटेक्लोसाइट्स नहीं पाए जाते हैं। तो कहता है कि ऑबेलिया के मेडुसा में टेंटेक्लोसाइट्स कितने होंगे? तो 0। और अगर यहीं पर ऑबेलिया की जगह ऑरेलिया लिखा होता तो उसकी संख्या 8 हो जाती। फिर उसके बाद से है रोफाइलियम इज द कैरेक्टरिस्टिक सेंस ऑर्गन ऑफ। रोफाइलियम ये किसमें है? जो अभी क्लासिफिकेशन बताए थे उसमें साइफोजुआ ऑरेलिया वाला, साइफोजुआ में रोफाइलियम पाया जाता है। ऑरेलिया का जो क्लास था साइफोजुआ, उसमें रोफाइलियम पाया जाता है। फिर कहता है द स्टोलेन ऑफ ऑबेलिया इज नोन एज। स्टोलेन का मतलब क्या हो गया? स्टोलेन का मतलब हो गया कि उसका जड़ की तरह की जो रचना, तने की तरह की जो रचना थी। स्ट्रक्चर हम दिखाएं आपको। ये है, तो इसमें जो है जो जड़ की तरह की रचना है उसको कहते हैं हाइड्रोराइजा, और तने की जो तरह की रचना है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकैलस। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोराइजा के बारे में था। द स्टोलेन ऑफ ऑबेलिया। स्टोलेन का मतलब क्या हो गया? जो चिपका हुआ पोर्शन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा यानी कि जो उसका सबस्टेशन पे चिपका हुआ पोर्शन होता है या जड़ की तरह की जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोराइजा। द स्टोलेन मतलब चिपका हुआ, तो द स्टोलेन ऑफ ऑबेलिया इज नोन एज हाइड्रोराइजा। न्यूट्रिटिव जोइड ऑफ ऑबेलिया। ऑबेलिया का जो न्यूट्रिटिव जोइड है उसका क्या नाम है? तो 3 प्रकार का जोइड था। एक था हाइड्रेंथ, दूसरा था गोनोजॉइड और तीसरा था मेडुसा। तो इसमें जो हाइड्रेंथ है यही इसका न्यूट्रिटिव पोर्शन होता है, यही भोजन को शिकार को पकड़ करके डाइजेस्ट करके और न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। तो न्यूट्रिटिव जॉइड ऑफ ऑबेलिया कौन सा है? हाइड्रेंथ है। हाइड्रेंथ का दूसरा नाम है गैस्ट्रोजोइड। गैस्ट्रोजोइड जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और इसका तीसरा नाम है ट्रोफोजोइड, याद करना पड़ेगा। तो जो ऑबेलिया का न्यूट्रिटिव जॉइड है वो तो हाइड्रेंथ है, जो कि हमने बताया था। हाइड्रेंथ का दूसरा नाम है ट्रोफोजोइड और एक और दूसरा नाम है गैस्ट्रोजोइड। फिर उसके बाद से है ब्लास्टोजोइड इज। तो जो गोनोजॉइड था उस गोनोजॉइड में आपको एक ब्लास्टोस्टाइल था, इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे उसमें एक ब्लास्टोस्टाइल था। तो गोनोजॉइड को हम दूसरे शब्दों में ब्लास्टोजॉइड भी कहेंगे। तो ब्लास्टोजॉइड का दूसरा नाम क्या है? गोनोजॉइड, या गोनोजॉइड का दूसरा नाम क्या है? ब्लास्टोजॉइड, जो कि बड का निर्माण करते हैं और उस बड से आगे हमारा मेडुसा का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है मेनुब्रियम एंड वेलम आर द पार्ट्स ऑफ। तो मेनुब्रियम और वेलम, तो जब मेडुसा हम देखेंगे तो मेडुसा में मेनुब्रियम होता है, माउथ होता है, स्टमक होता है। ठीक है, एक साथ में पहले माउथ होता है, फिर उसका मेनुब्रियम होता है, फिर स्टमक होता है। ठीक है ना। और वेलम, ऑबेलिया में वेलम होता है और ऑरेलिया में विलेरियम होता है। तो मेनुब्रियम, वेलम और विलेरियम ये तीनों किसके पार्ट हैं? मेडुसा के। अगर ऑबेलिया है तो मेनुब्रियम और वेलम है,
और ऑरेलिया का मेडूसा है तो मैनुब्रियम और विल्लेरियम है, तो हाइड्रेंथ का नहीं होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद से कहता है हेप्लॉइड स्टेज इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ अबेलियाज। तो जो हेप्लॉइड है वो अबेलिया का कौन सा है, तो अबेलिया का ना तो हाइड्रेंथ होगा, ना तो उसका गोनोजॉइड होगा, ना तो मेडूसा होगा। इन तीनों में याद करेंगे कि क्रोमोसोम्स की संख्या हमने 44 बताया था, लेकिन जो उसका स्पर्म और ओवा था उसमें कितना बताया था, हेप्लॉइड यानी कि 22 और 22। तो इसके हाइड्रेंथ में कितने हैं, हेप्लॉइड हाइड्रेंथ में कितने हैं 44 2n, मेडूसा में भी 44 2n, प्लेनुला लार्वा में भी 44 या 2n। लेकिन इसका जो गैमीट्स होगा यानी कि जो इसका स्पर्म होगा और जो इसका ओवम होगा, यह दोनों क्या होंगे 22 क्रोमोसोम्स और 22 क्रोमोसोम्स के अर्थात हेप्लॉइड होंगे। तो इसका हेप्लॉइड स्टेज कौन सा होगा, गैमीट्स, स्पर्म और ओवा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है स्टेटोसिस्ट इज ए सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन। तो स्टेटोसिस्ट, जब इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें स्टेटोसिस्ट की बात आई हुई थी। तो स्टेटोसिस्ट पॉलिप में नहीं होते हैं, स्टेटोसिस्ट कहाँ होते हैं, मेडूसा में होते हैं। बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट ऑफ ओबेलियन मेडूसा इट इज कॉल्ड। तो जो ओबेलिया का जो मेडूसा होता है वो कैसा होता है, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी नहीं, शाकाहारी नहीं होता है। आम्निवोरस मतलब सर्वाहारी नहीं होता है। ये कार्निवोरस मतलब कि मांसाहारी या कीटों को खाने वाला होता है, प्लांट को खाने वाला नहीं होता है। तो ओबेलिया, जो ओबेलिया का मेडूसा हो या ऑरेलिया का मेडूसा हो, यह दोनों ही क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, मतलब कीट पतंगों को खाने वाले होते हैं। फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज सीन इन ओबेलिया इज टर्म्ड एज। तो ओबेलिया का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसको क्या कहते हैं, ओबेलिया के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। फिर कहता है कि ये जो ओबेलिया है, ये ओबेलिया क्या है, पॉलीमॉर्फिक यानी कि कई प्रकार के रूप दिखाने वाला, डाइमॉर्फिक यानी कि दो प्रकार के रूप दिखाने वाला, मोनोमॉर्फिक यानी कि एक प्रकार का रूप दिखाने वाला, या ट्राइमॉर्फिक यानी कि 3 प्रकार का रूप दिखाने वाला। तो ओबेलिया जो है ये 2 प्रकार का रूप दिखाता है, एक है पॉलिप और दूसरा है मेडूसा। एक है पॉलिप और दूसरा है मेडूसा, यानी कि कैसा है, डाइमॉर्फिक है। तो ओबेलिया कैसा है, डाइमॉर्फिक है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 32, मेडूसा ऑफ ओबेलिया डिफर्स फ्रॉम मेडूसा ऑफ ऑरेलिया। यानी कि ओबेलिया का जो मेडूसा है और ऑरेलिया का मेडूसा है, ये दोनों आपस में डिफरेंस है। क्या इसके अंदर डिफरेंस है वो बताइए। तो गोनैड्स दोनों में पाए जाएंगे, टिंटैकल दोनों में पाए जाएंगे, ये स्पेलिंग गलत हो गया, टिंटैकल CLE है, तो टिंटैकल दोनों में पाए जाएंगे। टिंटैक्लोसाइट्स, ये टिंटैक्लोसाइट्स ऑरेलिया में होगा लेकिन ओबेलिया में नहीं होगा, ठीक है। और रोफेलियम भी ऑरेलिया में होगा लेकिन ओबेलिया में नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 अंतर हो गए, एक तो रोफेलियम का भी हो गया और एक टिंटैक्लोसाइट्स का भी हो गया। नहीं सॉरी, ये टिंटैक्लोसिस लिखा हुआ है, साइसिस लिखा हुआ है, टिंटैक्लोसाइट्स नहीं लिखा हुआ है, टिंटैक्लोसाइसिस लिखा हुआ है। ध्यान बहुत है देने वाली बात है। तो ये टिंटैक्लोसाइट नहीं है, ये टिंटैक्लोसाइसिस लिखा हुआ है, यानी कि ये भी गलत आंसर है। हमारा सही आंसर क्या होगा, रोफेलियम होगा। तो ऑरेलिया में रोफेलियम भी होता है और टिंटैक्लोसाइट भी होता है, लेकिन टिंटैक्लोसाइसिस लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द सेंस ऑर्गन इन ऑरेलिया इज कॉल्ड। ऑरेलिया का जो सेंस ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं। तो ऑरेलिया का सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट है, और स्टेटोसिस्ट के अंदर क्या होता है, टिंटैक्लोसाइट्स होता है। टिंटैक्लोसाइट्स, यहाँ पर टिंटैक्लोसाइसिस लिख दिया था, ये टिंटैक्लोसाइट्स है, ठीक है ना। नेमेटोसिस्ट, ये तो दंश कोशिका का नाम है। टेस्टर, टेस्टर मतलब स्वाद पता करने वाला,
तो ये हमारा जीव होता है, मनुष्य का या स्तनधारियों का जीव होता है जो टेस्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये टिंटैकल है, स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है ना। तो उसका जो सेंस ऑर्गन है वो कौन सा होगा, स्टेटोसिस्ट होगा, जो कि ओबेलिया और ऑरेलिया दोनों में पाया जाता है। ऑरेलिया के स्टेटोसिस्ट में टिंटैकुलोसाइट्स होता है। फिर उसके बाद से कहता है प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया। तो यहाँ पर जो ओबेलिया का डेवलपमेंट देखेंगे, जाइगोट के बाद जो है 2 सेल स्ट्रक्चर, 2 सेल के बाद 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर मारूला, फिर ब्लास्टुला। तो जो ओबेलिया था उसका जो ब्लास्टुला बन रहा था, वो ब्लास्टुला अंदर से, मतलब कि ये अंदर से इसका एक्टोडर्म था और यहीं से कोशिकाएं बन करके अंदर का एक और लेयर बना देती है, यानी कि डीलैमिनेशन। ये किस में था, ये था ओबेलिया में। और ऑरेलिया में क्या होगा, ऑरेलिया में यहाँ से दबना शुरू हो जाएगा, अर्थात ओबेलिया में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अंदर दबने से हो रहा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नई कोशिकाओं के निर्माण से हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, डीलैमिनेशन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इन्वेजिनेशन कहते हैं। तो ओबेलिया में क्या था, डीलैमिनेशन था, जो इसका एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन रहा था वो डीलैमिनेशन से बन रहा था। और ऑरेलिया में क्या होगा, इन्वेजिनेशन, यानी कि अंदर धंसने से होगा। तो यहाँ पर जो है कहता है प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया। तो ऑरेलिया में क्या होगा, इन्वेजिनेशन होगा, और जबकि ओबेलिया की अगर बात करता तो डीलैमिनेशन होता। क्लियर हो गया। फिर कहता है विच जोइड इज डोमिनेंट इन ऑरेलिया। ऑरेलिया में कौन सा जोइड डोमिनेंट या ज़्यादा विकसित होता है, तो या तो पॉलिप या तो मेडुसा। तो ओबेलिया में पॉलिप ज़्यादा डेवलप है और ऑरेलिया में मेडुसा ज़्यादा डेवलप है। इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तभी ये समझ में आएगा। फिर कहता है ऑरेलिया मेंटेन द इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ। ऑरेलिया पानी में ऐसे ऐसे तैरता रहता है, ऐसे ऐसे तैरता रहता है। यूट्यूब पर जो है ऑरेलिया जब डालिएगा तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का वीडियो मिल जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, ये इस तरीके से तैरता रहता है। तो जो ऑरेलिया है वो इक्विलिब्रियम, मतलब उल्टा ना हो जाए या कहीं ऐसे ना हो जाए, तो ये अपना इक्विलिब्रियम किसकी सहायता से बनाता है, तो उसका जो सेंस ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन कौन सा होता है, टिंटैकुलोसाइट्स होता है। तो टिंटैकुलोसाइट्स की सहायता से यह इक्विलिब्रियम अपना बनाए रखता है और इधर उधर ये तैरता रहता है। नर्व नेट इज प्रेजेंट इन। तो नर्व नेट जो है वो किस में पाया जाता है, तो साइकान, ये तो पोरीफेरा है, पोरीफेरा में कोई भी नर्व सेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रा में नर्व नेट नहीं पाया जाता, सिलेंट्रेटा का है, लेकिन नर्व नेट नहीं पाया जाता है, ऑरेलिया में पाया जाता है। नर्व नेट का मतलब हो गया कि तंत्रिका तंत्र का जाल। फिर कहता है डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन सेवरल इंडिविजुअल्स इज नोन। सेवरल इंडिविजुअल्स में जो उसके बॉडी के अंदर है डिवीजन ऑफ लेबर है, वो क्या होता है, तो उसको कहते हैं, ये पहला ऑप्शन दिया वाइटल एक्टिविटी। वाइटल एक्टिविटी मतलब जिंदा रहने की एक्टिविटी, ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। लेबर डिवीज़न, पॉलीफंक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, याद करना पड़ेगा। अब आता है गैस्ट्रोजोइड। गैस्ट्रोजोइड का मतलब क्या हो गया, जो भोजन को पकड़ करके पचाने का काम करता है। गोनोजोइड जो कि मेडुसा बनाने का काम करता है। और डायक्टाइलोजोइड आर द कैरेक्टरिस्टिक। किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये बेकार है, नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए। फिर कहता है मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स आर। जो पॉलिप का मॉडिफिकेशन है या क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रोजोइड पाया जाता है, गोनोजोइड भी पाया जाता है और रेक्टिलोजोइड भी पाया जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, तीनों है। गैस्ट्रोजोइड तो होता ही है, जिसको हाइड्रेंथ के नाम से जानते हैं, गोनोजोइड भी होता है और डायक्टाइलोजोइड भी उसमें होता है। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं कि पॉलिप के अंदर गैस्ट्रोजोइड होता ही है, गोनोजोइड भी होता ही है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तीसरा डायक्टाइलोजोइड भी दिया है और ऑल द अबव। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा सही होगा, तभी ऑल द अबव होगा। फिर कहता है
द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्रीसियस रेड ओरल, याद करने वाला क्वेश्चन है, ये सिलेबस के बाहर है, तो इसको कोरेलियम कहते हैं, ये है कोरेलियम। फिर उसके बाद से आता है ओबेलिया कॉलोनी इज। ओबेलिया कॉलोनी इज, ओबेलिया कॉलोनी में क्या क्या होते हैं? ओबेलिया कॉलोनी में हाइड्रेंथ होते हैं, गोनोजॉइड होते हैं और मेडुसा होता है, अर्थात ओबेलिया की कॉलोनी क्या होगी? ट्राइमार्फिक होगी। ओबेलिया का जो पॉलिप है वो डाइमार्फिक होगा। ओबेलिया का जो पॉलिप है वो डाइमार्फिक होगा। पॉलिप में क्या होगा? केवल हाइड्रेंथ होगा और गोनोजॉइड होगा। तो ओबेलिया का जो पॉलिप है वो क्या होगा? डाइमार्फिक होगा। और जब इसकी पूरी कॉलोनी की बात करेंगे तो ट्राइमार्फिक हो जाएगा। ओबेलिया कॉलोनी इज ट्राइमार्फिक। न्यूट्रिटिव जॉइड्स ऑफ ओबेलिया कॉलोनी आर। ओबेलिया कॉलोनी का जो न्यूट्रिटिव जॉइड है उसको क्या कहते हैं? उसको पॉलिप या हाइड्रेंथ कहते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, पॉलिप दिया है, ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल का मतलब क्या है? गोनोजॉइड, तो गोनोजॉइड तो होता ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। मेडुसा, मेडुसा तो बिल्कुल अलग का स्ट्रक्चर हो गया, ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। तो ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजॉइड तो है ही नहीं, तो जब गोनोजॉइड है नहीं तो ये होगा नहीं, जब ये नहीं होगा तो ये डी आंसर भी नहीं हो सकता है। अब हमारा बच्चा पॉलिप और मेडुसा, तो पॉलिप में ही हमारा जो है ये ओबेलिया की बात कर रहा है। अगर ये ऑरेलिया की बात करता तो मेडुसा हो जाता, क्योंकि ऑरेलिया का मेडुसा ज़्यादा डेवलप होता है, ज़्यादा समय के लिए भोजन वगैरह पकड़ने का काम, डाइजेशन करने का काम करता है। तो ऑरेलिया लिखा होता तो क्या होता? मेडुसा होता है, और ओबेलिया लिखा है तो क्या है? पॉलिप है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 44, रिप्रोडक्टिव जॉइड्स ऑफ ओबेलिया कॉलोनी। ओबेलिया कॉलोनी, ओबेलिया कॉलोनी का जो रिप्रोडक्टिव जॉइड है वो कौन सा है? तो रिप्रोडक्टिव जो है उसका ब्लास्टोस्टाइल भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बर्ड्स बनते हैं, बर्ड्स बनता है, जो वो क्या बनाता है? मेडुसा बनाता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि स्पर्म और ओवा कौन बनाता है? स्पर्म और ओवा बनाता है मेडुसा। तो इसका जो है ओबेलिया कॉलोनी जो ट्राइमार्फिक हो गई, ओबेलिया डाइमार्फिक है, अर्थात उसमें हाइड्रेंथ और गोनोजॉइड पाए जाएंगे। और ओबेलिया कॉलोनी क्या है? ट्राइमार्फिक है, हाइड्रेंथ भी हो गया, गोनोजॉइड भी हो गया और मेडुसा भी हो गया। तो इसका जो मेडुसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा सबसे सही आंसर क्या होगा? मेडुसा होगा, ठीक है ना। और ये पॉलिप जो दिया है, इस पॉलिप में दो पार्ट होते हैं, हाइड्रेंथ भी होता है, गोनोजॉइड भी होता है। ब्लास्टोस्टाइल क्या है? गोनोजॉइड का ही नाम है, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो मेडुसा होगा। ओबेलिया कॉलोनी एडहर्स मतलब चिपकार होता है, किससे? एक सॉलिड सबस्ट्रेटम से, बाय इट्स बेसल पोर्शन, ठीक है ना। तो उसका बेसल पोर्शन यानी उसका जो जड़ की तरह की रचना होती है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोराइजा कहते हैं। और जो तने की तरह की रचना होती है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकैलस कहते हैं। और सीनोसार्क और हाइड्रोथिका, हाइड्रोथिका का मतलब क्या होता है? उसकी पूरी बॉडी के ऊपर का जो कवर होता है उसको हाइड्रोथिका कहते हैं। और सीनोसार्क उसकी स्टेम के अंदर, तने के अंदर की जो कैविटी होती है उसको सीनोसार्क कहते हैं। तो जो जमीन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोराइजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पॉलिप्स ऑफ ओबेलिया आर सराउंडेड बाई, यानी कि ओबेलिया का जो पॉलिप होता है वो किसके द्वारा सराउंडेड होता है? उसकी पूरी बॉडी जो सराउंडेड होती है वो किसके द्वारा होती है? हाइड्रोथिका के द्वारा होती है। अगर स्ट्रक्चर हम बताएं, ये क्वेश्चन नंबर 46 है। ये यहाँ पर देखेंगे, ये इसका जो बॉडी का अपर सरफेस है, इस अपर सरफेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोथिका कहते हैं। इस अपर सरफेस को हाइड्रोथिका कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? गोनेंजियम है। गोनेंजियम के अंदर एक रॉड है जिसको कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल, उससे मेडुसा लगा हुआ है। और इसका गोनेंजियम के चारों तरफ का जो कवर है उसको क्या कहते हैं? गोनोथिका कहते हैं। और इसका माउथ क्या है? गोनोपोर है। ये गोनोथिका है और ये क्या है? हाइड्रोथिका है। और सीनोसार्क भी यहीं पर दिखा देते हैं कहाँ है।
ये जो इसका स्टेम है उस स्टेम को काट करके देखेंगे, ठीक है ना, तो इसका जो ये अंदर की जो कैविटी है उस अंदर की कैविटी को क्या कहेंगे, सिनोसार्क कहेंगे। ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हो गया, उसके बगल में यहाँ पर सिनोसार्क है, और सिनोसार्क के ऊपर पेरिसार्क है, और पेरिसार्क के ऊपर हाइड्रोथिका होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोराइजा भी समझ में आ गया, हाइड्रोथिका भी हो गया, ठीक है। तो विच जोइट्स ऑफ अबेलिया आर डिवाइड ऑफ टेंटेकल्स, डिवाइड मतलब नहीं पाई जाती है, टेंटेकल्स नहीं पाई जाती है किसमें, विच जोइट्स ऑफ अबेलिया। तो अबेलिया के 3 जोइट्स हैं, एक है हाइड्रेंथ, दूसरा है गोनोजॉइड और तीसरा है मेडुसा। तो हाइड्रेंथ में भी टेंटेकल्स हैं, मेडुसा में भी टेंटेकल्स हैं, लेकिन जो गोनोजॉइड है, गोनोजॉइड में किसी भी प्रकार का कोई भी टेंटेकल नहीं पाया जाता है। तो विच जॉइड ऑफ अबेलिया आर डिवाइड ऑफ टेंटेकल्स, तो गोनोजॉइड, गोनोजॉइड का दूसरा नाम क्या है, ब्लास्टोस्टाइल्स है। पॉलिप्स में पाए जाएंगे, पॉलिप्स का मतलब हाइड्रेंथ में पाए जाएंगे, मेडुसा में पाए जाएंगे, लेकिन जो ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजॉइड है उसमें नहीं पाया जाएगा। फिर कहता है आउटर काइटिनस कवरिंग ऑफ अबेलिया इज कॉल्ड, अबेलिया का जो सबसे बाहर का कवरिंग होता है, हाइड्रेंथ का जो सबसे बाहर का कवरिंग होगा उसको कहेंगे हाइड्रोथिका, और उसके स्टेम के चारों तरफ का जो कवरिंग होगा उसको कहेंगे पेरिसार्क। अभी स्ट्रक्चर हमने दिखाया था ये। फिर उसके बाद से आता है द फोल्ड एट द सर्कुलर एज ऑफ मेडुसा, कटोरा है, कटोरा का ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है उल्टा कटोरा में रखा है, तो जो कटोरा होता है ये देखोगे कि तो फोल्ड बना होता है कटोरे में फोल्ड बना होता है, जबकि छाते में फोल्ड नहीं होता है। तो आरेलिया का स्ट्रक्चर कैसा था, छाते की तरह, और ओबेलिया का स्ट्रक्चर कैसा है, कटोरे की तरह। तो कटोरे में देखोगे कि उसका जो यहाँ वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, ये मुड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वेलम कहते हैं। तो द फोल्ड एट द सर्कुलर एज ऑफ मेडुसा इज कॉल्ड वेलम, और आरेलिया का जो छाते की तरह की संरचना होगी उसको क्या कहेंगे, वेलेरियम कहेंगे। अब ये क्वेश्चन हमने गोला किया हुआ है, तो ये अगले चैप्टर का है, टीनोफोर्स के बारे में है, तो इसको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है ना। अब इसके बाद से आता है डाइजेशन इन ओबेलिया, ओबेलिया का डाइजेशन, ओबेलिया में डाइजेशन कौन कौन सा होता है, तो इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, मतलब सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ओबेलिया में कहाँ होता है, तो ओबेलिया में जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वो स्टमक की तरह की एक रचना होती है जिसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। सबसे ऊपर एक्टोडर्म होता है, फिर मेसोग्लिया, फिर एंडोडर्म, फिर उसके बाद से गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होता है, और जो इंट्रा सेलुलर यानी कि कोशिकाओं के अंदर है वो तो कोशिकाओं के अंदर होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर कहता है द नंबर ऑफ टेंटेकल्स इन पॉलिप इज, तो जो पॉलिप है, मेडुसा में जो टेंटेकल है, मेडुसा में जो टेंटेकल है कितने हैं, 16 हैं, जबकि पॉलिप में जो टेंटेकल है वो कितने हैं, ओबेलिया की बात कर रहे हैं। तो ओबेलिया में जो मेडुसा में टेंटेकल होंगे वो 16 होंगे, जबकि पॉलिप में जो टेंटेकल्स होंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे। लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया इज टर्म्ड एज, ओबेलिया की लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, या केवल मेटाजेनेसिस। तो ओबेलिया का जो लाइफ साइकिल उसको क्या कहेंगे, मेटाजेनेसिस कहेंगे। ओबेलिया इज ए हाइड्रॉइड ऑफ, ओबेलिया हाइड्रॉइड है, कहाँ पे, ये मैरीन वाटर में होता है। ओबेलिया कहाँ पाया जाता है, मैरीन वाटर में पाया जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैनुब्रियम एंड वेलम आर द पार्ट, तो मैनुब्रियम वेलम ओबेलिया के मेडुसा में पाया जाता है, मैनुब्रियम विलेरियम ऑरेलिया के मेडुसा में पाया जाता है। द मोड ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ऑरेलिया, ऑरेलिया में फूड का डाइजेशन कैसा होता है, तो ऑरेलिया में जो फूड होता है वो मोस्टली उसके मेडुसा में डाइजेस्ट होता है, और वो कैसा होता है, पार्सली एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पार्सली इंट्रा सेलुलर, मतलब दोनों प्रकार से होगा। इन ऑरेलिया द वेस्ट मटेरियल्स आफ्टर थ्रो
कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब उसके बाद से जो वेस्ट मटेरियल बच रहे हैं उसको हम बाहर कैसे फेंकते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं, तो वो जो है बॉडी सरफेस से नहीं निकालते हैं, माउथ से नहीं निकालते हैं, निमेटोसिस्ट से नहीं निकालते हैं, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम से ही निकालते हैं बाहर। अगला है सी फर, किसको कहते हैं, तो सी फर कॉमन नेम है ओबेलिया का। ओबेलिया का कॉमन नेम क्या है, सी फर। और ऑरेलिया का कॉमन नेम क्या है, जेली फिश। ओबेलिया का कॉमन नेम क्या है, सी फर, और ऑरेलिया का कॉमन नेम है जेली फिश। एफाइरा इज यंग स्टेज ऑफ, एफाइरा किस में पाया जाता है, ऑरेलिया में पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट का जो फ्री स्विमिंग लार्वा है उस फ्री स्विमिंग लार्वा को क्या कहते हैं, प्लेनुला कहते हैं। ओबेलिया में भी प्लेनुला होगा और ऑरेलिया में भी प्लेनुला लार्वा होगा। सिलेंट्रेट्स आर मोस्टली, सिलेंट्रेट्स जो है मोस्टली कैसे होते हैं, तो मोस्टली ये जो है रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। सी फैन याद करना होगा, याद कर लीजिएगा, हमने कट का निशान लगाया है। सी फैन बिलोंग्स टू सिलेंट्रेटा विच इज नॉट ए सिलेंट्रेट, कौन सा सिलेंट्रेट नहीं है, तो सी पेन, सी फर और सी एनिमॉन ये तीनों सिलेंट्रेटा के हैं और सी लिली सिलेंट्रेटा का नहीं है। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय सिलेंट्रेट्स, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स समुद्र में कोरल या मूंगा की चट्टानें होती हैं। कोई अंगूठी में अपने मूंगा पहनते हैं, अंगूठी में मूंगा लगवा करके पहनते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, कोरल, मूंगा को कोरल कहते हैं। और इसकी बड़ी बड़ी चट्टानें बनती हैं, कोरल रीफ्स जिसको कहते हैं। और वो कौन से एनिमल बनाते हैं, वो सिलेंट्रेट्स बनाते हैं। द सेंस ऑर्गन इन ऑरेलिया, ऑरेलिया का जो सेंस ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं, तो स्टेटोसिस्ट के अंदर पाया जाने वाला टिंटाइकुलोसाइट्स कहते हैं। निमेटोसिस्ट क्या है, दंश कोशिका है जो कि शिकार को पकड़ने का काम करता है। टेस्टर यानी कि टेस्ट करने वाला, तो जीभ होता है, वो हमारे अंदर पाया जाता है। और ये ये क्या है, टिंटैकल है, स्पेलिंग गलत है, टिंटैकल है। ये क्या करता है, भोजन को, शिकार को पकड़ने का काम करता है। तो स्टेटोसिस्ट के अंदर पाया जाने वाला टिंटैकुलोसाइट्स जो होता है वो ऑरेलिया का सेंस ऑर्गन है। और ओबेलिया में केवल स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, टिंटैकुलोसाइट्स नहीं पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, इन ओबेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसार्क, ओबेलिया की कॉलोनी में पेरिसार्क से ढका हुआ कौन सा पोर्शन नहीं है, तो ओबेलिया में जो उसका हाइड्रेंथ होगा, जो उसका क्या कहते हैं, जो गोनोजॉइड होगा, उसका तो स्टेम होगा, उसका जो रूट होगा, वो सब किससे, पेरिसार्क से ढके होंगे। लेकिन उसका मेडूसा क्या होता है, मेडूसा तो वहाँ से बाहर निकल जाता है, और जब मेडूसा बाहर निकल जाता है तो इसका असली आंसर क्या होगा, मेडूसा होगा, ठीक है। हाइड्रेंथ भी पेरिसार्क से ढका होगा, ब्लास्टोस्टाइल भी पेरिसार्क से ढका होगा, यानी कि उसकी पूरी बॉडी पेरिसार्क से ढकी होगी। लेकिन मेडूसा क्या होता है, वो पॉलिप से अलग होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेडूसा हो जाएगा। तो ये हमारा 71 क्वेश्चन हो गया सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेटा का 71 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया। इसको 2 बार 4 बार केवल हमारे लेक्चर को सुन लीजिएगा और किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा किताब में इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिएगा। 2-4 बार देखिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।